हनुमान जी शंकर जी के रुद्र अवतार हैं। मेरे ख्याल से ये बातें आप सब जानते ही हैं। बहुत सारे लोग उन्हें सूर्य पुत्र भी कहते हैं, पवन पुत्र भी कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं और कई धारावाहिकों में बताया गया है भगवान शंकर उनका पिता है। अब सोचने वाली बात ये है कि एक व्यक्ति के 4 पिता कैसे हो सकती है, और वो भी हनुमान जी के। चलिए इस बात को एक कथा के अनुसार समझते हैं। मैंने अनिरुद्ध आचार्य जी का एक प्रवचन सुना जिसमें एक कथा के अनुसार उन्होंने बताया, और वह कथा क्या है उसी कथा पर चर्चा करते हैं। माता अंजनी अहिल्या पुत्री है। कौन अहिल्या? जिसे स्वयं प्रभु राम अपने रज से तारे थे, यानी अहिल्या को पत्थर से पुनः एक युवती बनाए थे। उसी अहिल्या के पुत्री माता अंजनी है। माता अंजनी के लिए एक ऋषि ने भविष्यवाणी की कि तुम अविवाहित ही एक पुत्र को जन्म दोगी। माता अंजनी ये बात सुनकर काफी चिंतित हुई कि ये तो बड़ी शर्म की बात है, लोगों के सामने मेरी हंसाई होगी, मैं किसी को अपनी मुँह दिखाने के लायक तक नहीं रहूंगी। अगर ऐसा हुआ तो अंजनी माता ठान ली कि ये बात गलत है और मैं इस बात को, इस भविष्यवाचक के कथन को मिथ्या सिद्ध कर दूंगी। इसके लिए वे अपने आप को एक गुफा में बंद कर ली और उस गुफा का मुंह एक पत्थर से बंद कर दी। एक बार की बात है, भगवान शंकर और विष्णु जी आपस में बात कर रहे थे। तभी भगवान शंकर विष्णु जी से कहे, प्रभु मैंने आपके हर अवतार को देखा है, पर प्रभु मैं आपके मोहिनी अवतार को नहीं देख पाया था। कृपया कर आप मुझे मोहिनी अवतार का दर्शन कराइए। मोहिनी रूप में आप कैसा दिखते थे? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं आप ना देखिए, यही अच्छा रहेगा। पर भगवान शंकर जिद किए। अंततः भगवान विष्णु जी को मोहिनी रूप दिखाना पड़ा। जैसे ही विष्णु जी मोहिनी रूप में आए, शंकर जी उनके मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए। भगवान शंकर विष्णु जी के मोहिनी रूप पर आतुर हो गए। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शंकर के काम वासना जागृत हो गई। अब काम वासना के चपेट में शंकर जी मोहिनी को पकड़ने लगे। मोहिनी आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे। शंकर जी की काम वासना इतनी तेज थी कि उनका वीर्य निकल गया। मोहिनी रूपी विष्णु जी जब इस बात को देखी, तब उन्होंने सोचा कि कहीं भगवान शंकर के तेज धरती पर न गिर जाए। अगर धरती पर उनकी वीर्य रूपी तेज अगर गिर गया तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, सारा पृथ्वी जल जाएगी, भस्म हो जाएगी। यही सोच मोहिनी रूप से विष्णु जी असली रूप में आए और उनके वीर्य को अपने हाथ में लिया। अब बात आई इस वीर्य रूपी तेज कहाँ और किसके गर्भ में डाला जाए। तब उन्हें स्मरण हुआ कि अंजनी ने भगवान शंकर जी से उनके ही जैसा तेज वाला पुत्र प्राप्ति की वरदान प्राप्त की हुई है। समस्या का समाधान पाकर अब दोनों चले माता अंजनी के पास। माता अंजनी जिस गुफा में थी, उस गुफा के द्वार पर जाकर कहते हैं दोनों की, अंदर कोई है? तब अंजनी कहती है, हाँ मैं हूँ। पूछते हैं तुम कौन हो? तब कहती है मैं अंजनी हूँ। तब भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी कहते हैं थोड़ा जल मिलेगा, बड़ी प्यास लगी हुई है। तब अंदर से ही माता अंजनी कहती है, हाँ जल है, आपको मैं जल दे सकती हूँ। तब वे दोनों जल मांगते हैं और कहते हैं गुफा से बाहर आओ और हमें जल पिलाओ। माता अंजना कहती है, नहीं मैं किसी पुरुष के सामने नहीं जा सकती, ऐसा मैंने प्रण लिया है। मैं आपको जल दे देती हूँ, आप जल पीकर अपनी प्यास बुझाइए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तुमने गुरु मंत्र लिया है? अगर तुमने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो मैं तुम्हारा जल ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों सिद्ध साधु हैं। जो गुरु मंत्र लिया है उसी के हाथों से जल ग्रहण कर सकते हैं हम। तब माता अंजना कहती है, मैंने गुरु मंत्र तो नहीं ली है। तब दोनों कहते हैं, पहले तुम्हें गुरु मंत्र लेना होगा, तब मैं तुम्हारा जल ग्रहण करूंगा और तभी अपनी प्यास बुझाऊंगा, अन्यथा नहीं। तब माता अंजना कहती है, आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, पर मेरे सामने से प्यासा मत जाइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, कान इधर लाओ। माता अंजना जैसे ही कान गुफा के बाहर की ओर करती है, वैसे ही विष्णु जी वायुदेव को कहते हैं, अपनी तीव्र वेग से इस वीर्य रूपी तेज को उठाओ और अंजनी के कान से होते हुए अंजनी के गर्भ में इस वीर्य को स्थापित करो। पवन देव वैसा ही करते हैं। वे तीव्र वेग से वीर्य को कान के छेद से होते हुए माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। अगर बात करें कि हनुमान जी के असली पिता कौन है, तो हनुमान जी के असली पिता शंकर जी हुए, भगवान शंकर हुए। असली पिता भगवान शंकर हुए। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। तो गर्भ तक स्थापित करने के कार्य हेतु उन्हें भी हनुमान जी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता अंजना की शादी वानरराज केसरी जी से हुई, इसी से हनुमान जी का एक नाम केसरी नंदन है और उन्हें केसरी का पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी के गुरुदेव थे सूर्य देव। गुरु को पिता जस सम्मान दिया जाता है, तो इस तरह सूर्य पुत्र भी कहे जाते हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी के पिता के बारे में मन में जो भी डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। अंत में बोलिए जय श्री राम।